नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। क्लास में कोई कमजोर बच्चा हो तो अक्सर शिक्षक उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेता है। एक्स्ट्रा क्लास लेकिन लेता है, सिर्फ कागजों में नहीं भरता। पर भोपाल रेल मंडल में ऐसा लग रहा है कि एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इतने कमजोर हैं कि पिछले काफी समय से उनको लर्निंग में रखा गया है और उनकी ट्रेनिंग देने के लिए कई तरह के फर्जी आंकड़े शायद भरे जा रहे हैं ताकि तनख्वाह मिल सके। मामले में सीनियर डी टीआरओ संजय तिवारी की भूमिका पूरी तरह से संदेहास्पद है। एक विशेष बात बता दूं, इस खबर को रोकने के लिए मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार के दबाव भी डलवाए गए, लेकिन द करंट स्टोरी न रुका है न झुका है। पूरा खुलासा करूंगा आज मैं कैसे भोपाल रेल मंडल में असिस्टेंट लोको पायलट को तनख्वाह देने के लिए फर्जी काम हो रहा है। आज के छुपा खेल में एक विशेष निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। मैंने कहा था कमजोर बालक को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए शिक्षक जोर देता है, लेकिन जब वही शिक्षक इस बालक को सिखाने के लिए फर्जी क्लासेस लगाने लगे तो शिक्षक को क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही मामला भोपाल रेल मंडल में सीनियर डी टीआरओ साहब द्वारा संभवतः किया जा रहा है। सीनियर डी टीआरओ संजय तिवारी, हमने पड़ताल की, हमें जानकारी मिली तो पड़ताल की। भोपाल स्टेशन पे मैं खड़ा हूं। यहाँ के डिपो में करीब 12 से 15 ऐसे लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट हैं जिनका माइलेज वास्तविकता में 0 है, यानी बिना माइलेज के नौकरी कर रहे हैं। जबकि रेलवे में नियम है लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट को तनख्वाह तभी मिलती है जब वह माइलेज दिखाए, यानी रनिंग दिखाए, मतलब ट्रेन चलाएं। मामले की पड़ताल जब मैंने की तो 14 नाम मेरे सामने आए। उन 14 में से एक के दस्तावेज मेरे हाथ लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं भोपाल रेल मंडल के भोपाल डिपो में पदस्थ सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट अंकित राज श्रीवास्तव का। इनकी सीएमएस शीट, जो रेलवे का अधिकृत दस्तावेज होता है, उसमें इनके माइलेज की एंट्री होती है। पिछले काफी समय से, महीनों या शायद सालों से, इनको सीनियर डी टीआरओ साहब ने लर्निंग में रख रखा है, यानी सिखाने के लिए रख रखा है। अब आप देखिए पूरा महकमा इनको सिखाने के लिए किस तरह एकजुट हो गया कि नियम भी शायद भूल गए और तरीके भी शायद भूल गए। मैं बात कर रहा हूं अंकित राज श्रीवास्तव के 4 अक्टूबर की डेटा शीट के। इस डेटा शीट को यदि आप गौर करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि वाकई में यह बेहद कमजोर छात्र है और इसको सिखाने के लिए धरती से लेकर आसमान तक हर चीज एक कर दी गई है। 4 अक्टूबर को सुबह 7:29 पर ट्रेन नंबर है 12967 से लर्निंग के द्वारा उक्त एएलपी इटारसी जाता है और लगभग 9:18 पे इटारसी पहुंचता है। समय पे गौर करिएगा साहब, ध्यान रखिएगा। 9:18 पे इटारसी पहुंचा। 14 मिनट बाद, यानी कि उस लोको से वो उतरा, प्लेटफॉर्म चेंज किया, अपनी ड्यूटी साइन की या नहीं की, और दूसरे लोको में बैठ गया मात्र 14 मिनट में। इसको तो शायद रेल मंत्री को सम्मानित करना चाहिए इतनी तेजी से काम करने के लिए। 9:32 पर इटारसी से इसको एक और, जो इसमें लिखा है, इस रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, एक और लोको मिलता है, लेकिन ट्रेन नंबर का उल्लेख नहीं है शीट में। ट्रेन कौन सी थी ये नहीं मालूम है। बहरहाल 9:32 पे ये चलते हैं। कमाल देखिएगा साहब, ट्रेनिंग होती है डिपो टू डिपो, इटारसी से उसको भोपाल आना चाहिए, लेकिन नहीं, सिखाने का जज्बा है हमारे सीनियर टीआरओ संजय तिवारी को, इसको उतरवा दिया बरखेड़ा। गजब है। यह सुबह 10:56 पर बरखेड़ा उतर गया। बरखेड़ा क्यों उतरा, किसी भी लर्नर लोको पायलट को वहां क्यों उतारा गया, ना डिपो है ना कुछ। बहरहाल विशेष बात होगी। 10:56 बरखेड़ा उतरा फिर से, यानी उसी दिन की तीसरी ट्रिप। करीब आधे घंटे बाद 11:47 पर बरखेड़ा से फिर एक लोको में चढ़ा। ट्रेन नंबर का उल्लेख नहीं है, लोको नंबर है, और इसमें कोड डला हुआ है ETHL, जो भी कोड हो, शायद सीनियर तिवारी साहब बता सके। वहां से ये चलता है और 13:19 यानी दोपहर को 1:19 पे इटारसी पहुंच देता है। देखिए साहब, लगन देखिए, एक दिन में 3 ट्रिप, गजब का जज्बा है। बहरहाल इटारसी से फिर 2:06 पे, यानी लगभग 50 मिनट बाद इसको फिर से एक ट्रेन दी जाती है। ट्रेन कौन सी है, कोड डला है FUT, भगवान जाने ये कोड कहां से आया, रेलवे में है भी या इन्होंने पैदा किया। बहरहाल
लोको नंबर है, ये फिर बरखेड़ा से, जी हाँ, 2:06 पे चलते हैं इटारसी से और 15:26 पर यानी दोपहर को लगभग 3:26 पर बरखेड़ा फिर उतर जाते हैं। कैसी ट्रेनिंग है साहब, इटारसी से भोपाल तक तो लाइए, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पहले क्यों उतार रहे हैं। बहरहाल जज्बा देखिए सीखने का साहब, 3-3 4-4 बार चल लिए लेकिन अभी भी सीखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। बरखेड़ा से 4:16 पे पुनः ये एक लोको में बैठते हैं, ट्रेन नंबर का उल्लेख नहीं है इनकी डेटा शीट में, और शाम को 6:05 पे पहुंचते हैं इटारसी। अब आप गिनिए कितने राउंड हुए, 1 2 3 4 5, 5 राउंड, भोपाल इटारसी, इटारसी बरखेड़ा, बरखेड़ा इटारसी, इटारसी बरखेड़ा, बरखेड़ा इटारसी। गजब का जुनून है इस सीनियर एएलपी में। बहरहाल इटारसी से शाम को 7:41 पे ये फिर एक ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ट्रेन नंबर उल्लेखित किया है और आगे कोड एलआर ही लगा यानी लर्निंग, और रात में लगभग 9:30 बजे भोपाल स्टेशन पहुंचते हैं। गजब का जज्बा है साहब, गजब का जज्बा है। टोटल किलोमीटर 382 बताया है और इसी आधार पे अक्टूबर माह का माइलेज इनका बना है जिससे तनख्वाह मिलेगी। बाकी जब हमने इस सीनियर लोको पायलट के, असिस्टेंट लोको पायलट के डेटा खंगाले तो पिछले 6-7 महीनों में लगभग इसी तरह की एंट्रियां मिली जो संदेहास्पद है। रुकिए, जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी एक बात और बतानी है। पहली चीज तो कि बरखेड़ा क्यों उतरा वो आपको बता दिया। किसी भी शीट पे, सीएमएस शीट पे लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट अपनी आईडी से एंट्री करते हैं जैसे ये डली हुई है, पर इन साहब की ये विशेष योग्यता है जिसको भोपाल सुपरवाइजर, जी हाँ, भोपाल स्टेशन पर स्थित डिपो में सुपरवाइजर ने ये डेटा फीड किया है, बिना देखे शायद बिना समझे। आखिर वो लोको पायलट कहाँ है जिसने इनको ट्रेनिंग दी? क्या उन लोको पायलट के रिकॉर्ड में इनको ट्रेनिंग देना या लर्निंग देना उल्लेखित है कि नहीं? इसकी जांच कौन करेगा? पूरे ही कुएं में भांग घुली हुई है। हमारी पड़ताल में ऐसे 14 नाम सामने आए हैं, फिलहाल एक की डेटा शीट हमारे हाथ में है, पड़ताल हमारी जारी है, जल्द ही पूरा खुलासा करूंगा। पर एक बात जरूर बता दूं, हमारे सूत्रों ने बताया कि इस तरह के लोग सीनियर डी टीआरओ के बहुत खास माने जाते हैं जो घर बैठे नौकरी करते हैं और तनख्वाह पाते हैं। भोपाल डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय से जांच की उम्मीद करना बेईमानी है, क्योंकि सवालों के जवाब देते नहीं हैं।